इमोशंस, फीलिंग्स, ये एक एक खोलियां है। अब ये खोलियों को परमेश्वर हमको सिखाता क्या मालूम है? ज्ञान के द्वारा इन कोठरियों को भरा जाता है। शैतान ना इन्हीं खोलियों को कब्जा किया है। इन जो कोठरियां होती है ना आपके शरीर के अंदर, जो आपकी सोचने की शक्ति है, समझने की शक्ति है, इन सभी को वो क्या करता है मालूम है? एक एक जगह पे वो कैप्चर करता है। हाँ, समंदर कैसे दिखता है? बहुत बड़ा। कितना अंदर है देखा है? वो नहीं देखा है ना? हाँ। Praise the Lord। आज मैं आपको बताता हूं, साइंस है ना, साइंस ने क्या किया, उसकी गहराई को नापने की कोशिश की। तो साइंस ने क्या किया, अपने कुछ प्रोडक्ट अंदर भेजे और कितना तो किलोमीटर गया और वहां तक का क्या क्या है सब देखने लगे। तो बाद में एक जगह ऐसा है जहां पर उनका जो भी मशीन वो बेचते हैं वो फूट जाता है। समुद्र में आज भी उसकी पूरी जो एंड का जो खोल जगह है ना, वहां तक साइंस पहुंचा नहीं। साइंस इतना प्रगति कर चुका है, लेकिन इसके अच्छे से अच्छे इंस्ट्रूमेंट वहां पे बेचते हैं, वो गायब हो जाते हैं। एक ऐसा जगह है समुद्र का, बहुत खोल है वो अंदर, बहुत अंदर है, वहां पे जा नहीं सकते। तो साइंस ने सोचा भाई ये क्या है, इसके नीचे एक्चुअली है जो खोल है, खोल एंड में शैतान अपना एक अड्डा बना के रहता है। मतलब उसका एक जगह है, राज्य है वहां पे, और वो वहां से काम करता है। वो क्या काम करता है मालूम है? वहां से आप इधर बैठे हो ना, वो उधर से देखता है कि आप किधर बैठे हो, ये सिस्टर किधर बैठी है, अब क्या करने वाली है, अब किधर जा रही है, अभी प्रार्थना करने को बैठ रही है। तो वो शैतान को भेजता है, अरे वो प्रार्थना करने को बैठ रहा है, जा उसको कुछ ऐसा कर कि वो प्रार्थना छोड़ दे। आपके साथ ऐसा होता है कि प्रार्थना करने के टाइम पे कोई लोग आ जाएगा, कोई डिस्टर्बेंस आ जाएगा, चर्च को जाने का तभी कोई मेहमान आ गया, प्रार्थना करने को बैठना है तभी कोई प्रॉब्लम आ गया, कभी झगड़े हो गए। ये सब शैतान वहां बैठ के प्लान बनाता है, वो देखता रहता है और आपके ऊपर अटैक करता है। अभी वो उस जगह को क्यों चुना है मालूम है? वो ऐसे ही जगह को चुनता है जहां पर कोई नहीं जाता। इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए। शैतान कौन से जगह को चुनता है? जहां पर कोई पहुंच नहीं सकता। अब मेन पॉइंट मैं आपको बताता हूं। हमारा ये जो शरीर है ना, पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसके अंदर ऐसी कुछ जगह है जहां पर कोई भी आसानी से नहीं पहुंचता, शैतान भी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर है, प्रभु ने बनाया। इधर भी वो कुछ ऐसे भागों को आता है कैप्चर करने के लिए आपके जीवन में। कुछ ऐसे जगह, आपके हृदय है, आपका ब्रेन है ना, आपकी बुद्धि है, वो इंटरेस्टेड है वहां पे आपको कैप्चर करने के लिए, वहां पर आपको पकड़ने के लिए। शैतान का इंटरेस्ट कहां पे? जहां पर कोई जल्दी सोचेगा भी नहीं, वो वहां पे जाके बैठेगा, ताकि कोई आए भी उसको निकालने वहां तक पहुंच भी ना पाए। देखो, कई दुरात्माएं कई लोगों के अंदर से क्यों नहीं गया? क्योंकि उसने ऐसा जगह पकड़ के बैठा जहां पर कोई आसानी से पहुंच नहीं पाए, जहां पर जाकर कोई बाइंड नहीं कर पाए, जहां पर उसको कोई हाथ ना लगा पाए। तो ये हमारे शरीर में ऐसी जगह है, जैसे समंदर में ऐसी जगह है, हमारा शरीर उससे कई गुना जबरदस्त है, परमेश्वर ने बनाया है। ये आपके जो हृदय है ना, हृदय के अंदर गहराई में वो जाके बैठता है और वहां से ऑपरेट करता है। और आपका जो माइंड है, इन सभी को वो पहले घायल करता है। एक दिन में नहीं होता है। आपका हृदय एक दिन तोड़ेगा, 2 दिन तोड़ेगा, धीरे 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 वो जगह बनाता है, हर्ट फीलिंग लेके आता है, और वो फिर बाद में फाइनली उस जगह पे पहुंचता है। और जब वो पहुंच गया ना, अब क्या होता है मालूम है? जब वो पहुंच गया,
अब उसको मालूम पड़ता है अभी मेरे को यहां से कौन निकालेगा, अब मैं ऐसे जगह पे आ गया हूं इसके, यहां से मेरे को कौन निकालेगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु ने हमको सिखाया है युद्ध लड़ युक्ति के साथ। उसके शैतान, बाइबल में लिखा है शैतान के युक्तियों को समझो, ये वचन है। क्या लिखा है? शैतान के प्लानों को समझो, शैतान की युक्तियों को समझो, जो तुम्हारे विरुद्ध में उसने बनाया है उसको समझ और बुद्धि के साथ लड़ और अपने प्लानिंग के साथ उससे लड़, क्योंकि जय तेरा है। तू समझ ले कि परमेश्वर ने उसे हराया है, वो हारा है। वो हारने के बावजूद वो ऐसी जगहों पे बैठता है जहां के लिए हम प्रार्थना भी नहीं करते, इसीलिए वो बैठा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु बोलता है पहले तू शैतान की युक्तियों को समझो। प्रेज द लॉर्ड। हमारे अंदर एक जगह और एक है जहां पर जल्दी लोग पहुंच नहीं पाते। वो क्या मालूम है? जब हम इमोशनली हर्ट होते हैं, आपका इमोशन अगर हर्ट हो गया, दुख हो गया ना बहुत, अरे ये कैसा हो गया मेरे साथ, तो आप एक कमरे में जाके बैठ के वहां पे रोज रो रहे हो, रोज उन बातों को याद कर रहे हो। मैंने क्या किया था, मेरी क्या गलती थी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने किसका क्या बिगाड़ा था, मैंने इसके साथ बुरा नहीं किया था, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। भले आप किसी को बोल नहीं रहे हो, लेकिन एक जगह पे बैठ के आप सोच रहे हो मैंने क्या बुरा किया था, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इसको कहते हैं हर्ट फीलिंग। और ये वो जगह है, ये ऐसे जगहों को आपके अंदर क्रिएट करता है जहां पर शैतान ऐसा जाके बैठे जहां से उसको बाहर निकालना मुश्किल हो जाए। और ये एक दिन की बात नहीं है, ये हर दिन, हर रात को, है ना, हर दोपहर में, हर शाम आप काम कर रहे हो, आप घर में कुछ किचन में कुछ काम कर रहे हो, खाना बना रहे हो, मन में आ रहा है मैंने क्या किया था, मैंने किसका क्या बिगाड़ा था, मैंने इसका क्या बिगाड़ा था, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं तो कितने अच्छे से था इसके साथ, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये रोज सोचने से शैतान के लिए वो द्वार खोलते हो जहां पर वो जो एंड में जो समंदर के अंदर जहां पे बैठा वहां कोई नहीं पहुंच सकता ना, वैसे जो जगह आपके अंदर है वो जगह पे आके वो बैठ जाता है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहता है जब तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, जब तुम सत्य को जानोगे सत्य तुमको आजाद करेगा। ये सत्य है। शैतान ऐसे आपको कैप्चर करता है। अब इसमें से बाहर कैसे आए? प्रेज द लॉर्ड। कि आपके आने वाले जो दिन है, एक हफ्ता, आज से लेके एक हफ्ता आपको रोज कुछ मैं आपको बताऊंगा प्रार्थना, वो प्रार्थना को आपको करना है, वैसे वो पैटर्न में प्रार्थना करना है। ठीक है? आप बंधनों को टूटते हुए आपके परिवार में देखोगे। हालेलुया। आपके घर में देखोगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। देखिए 31 को मोस्टली लोग क्या करते हैं मालूम है? हम उस दिन पश्चाताप करते हैं, बराबर है। प्रभु मैंने पिछले दिनों में जो भी गुनाह किए, लॉर्ड मुझे क्षमा कर। मैं उन लोगों को भी क्षमा करता हूं जिसके लिए मैंने विरोध रखा। विरोध रखना नहीं है कभी, याद रखना। अगर आपको आत्मिक जीवन में जाना है, अगर आपको पूरी तरीके से डिलीवरेंस में आना है, विरोध को निकालना है। और ये जल्दी नहीं जाता, विरोध रहता है लेकिन लड़ना है। प्रेज द लॉर्ड। आपके शरीर के पार्ट, इमोशन, फीलिंग, बुद्धि, इन सब चीजों को आपको ब्लेस करना है, आशीष को बोलना है। क्या बोलना है? आशीष को। और ये कितने देर बोलना है? कितना देर आप करोगे? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। हमारे साथ यही होता है, हम 10 मिनट 15 मिनट करते हैं। आशीष बोल दिया, हमारे पास वर्ड ही नहीं, आशीष बोलने का और क्या वर्ड नहीं, इसीलिए हम आते हैं। अगर आपने आपके लाइफ में अपने आप को आशीष देने के ऊपर 2 घंटा अगर बिताया, आप उन जगहों से जहां पे शैतान जाके बैठा है वहां से छूटना शुरू हो जाए। हालेलुया। अपने आप को ब्लेस करना है। अब आपको मैं बताता हूं अपने आप को कैसे ब्लेस करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप जब प्रार्थना करोगे ना, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं तो पापी हूं, मैं गिरा हुआ हूं, है ना, इसके लिए हम गिरे हुए रहते हैं, इसके लिए हम पापी रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। अरे यीशु मसीह ने जान दिया, यीशु मसीह ने पवित्र बनाया, फिर भी हम लोग बोलते हैं अरे मैं तो पापी हूँ। यही है सोच शैतान का कि वो डालेगा, अरे तू भूल गया क्या पिछले साल में क्या पाप किया था तूने, भूल गया कल क्या किया था, भूल गया क्या। शैतान लेके आता है। बाइबल में लिखा है जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया। हालेलुया। नया। आज आप जो लोग बैठे हैं ना नए हैं, पूरा ब्रांड न्यू, पूरा ब्रांड न्यू। हालेलुया। कोई ना पाप, ना कोई दाग, ना कोई झुर्री। अगर आपने प्रार्थना किया प्रभु मेरे को अपने लहू से धो के शुद्ध कर, आप शुद्ध हो गए। हालेलुया। थोड़ा भी दाग नहीं, आप सीधा का सीधा ट्रांसफॉर्म होके यीशु के जैसा बन जाते हो। देखो ध्यान दो, यीशु के जैसा बनते हो। किसके जैसा? यीशु मसीह के जैसा। अब यीशु मसीह में कोई दाग है क्या? यीशु मसीह को कोई पापी बोल सकता है क्या? नहीं। फिर आप अपने आप को क्यों बोलते हो मैं पापी हूँ? एक गाना है, मैं पापी हूँ प्रभु जी तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे टुकराया, है ना। हम पापी नहीं है भाई, ये गलत गाना है। हम पापी नहीं है, हम पवित्र बना दिए गए हैं। हालेलुया। 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 आपको अपने आप को ब्लेस करना है, अपने उन भागों को ब्लेस करना है। प्रभु मैं अपने बुद्धि को ब्लेस करती हूँ, प्रभु मैं अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को। आपके अंदर क्या क्या है मालूम है ब्रदर? आपके अंदर है इमोशन, फीलिंग, जज्बात। ये जो चीजें है ना, ये सब नाम है। आपने कभी देखा है? ये बहुत सामर्थ्य है। इधर शैतान जब कैप्चर कर लेगा ना, आप चाह के भी वचन सुनने के लिए आपको मन नहीं करेगा, प्रार्थना करने को मन नहीं करेगा। आप बेचैन क्यों हो जाते हो? आपको कहीं बिठाया प्रार्थना में आधा घंटा, बस नींद आया, क्यों हो रहा है ना? आपके इमोशंस, आपके फीलिंग, आपके जज्बात कैप्चर्ड है, बाइंड किए गए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए तो इन चीजों को छुटकारा पाने की जरूरत है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आज हम इन चीजों में से बाहर आना है, चीजों को पहले समझना है और उसमें बाहर आना है। ठीक है ब्रदर, समझ रहे आप लोग? मैं चाहता हूं कि आप सभी छुटकारे में जाए। 2026 और आगे का साल आशीष का जीवन, आशीषित जीवन। प्रॉब्लम आएगा ना तो आप खुश हो जाओगे। अगर आप इन वचनों के अनुसार जाओगे ना, प्रॉब्लम जब आएगा ना आपके अंदर एक खुशी आएगी। वो क्या है? किस बात की मालूम है? अब मेरे जीवन में एक नया टेस्टमनी आने वाला है, अब मेरे जीवन में प्रभु कुछ नया काम होने वाला है, एक नया गवाही मेरे अंदर आने वाला है। आप डरोगे नहीं। हालेलुया। प्रॉब्लम को देख के आप डरोगे नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। अब आपको अपने आप को ब्लेस करना सीखना है। अपने घर में बैठोगे ना, अभी तक होता शैतान का हथियार है। अभी अपने आप को ब्लेस करो, मैं पवित्र बना दिया गया, मेरा माइंड पवित्र, मेरा हृदय पवित्र, मेरे विचार पवित्र कर दिए गए। कोई भी नफरत अब मेरा हिस्सा नहीं है, कोई भी गुस्सा अब मेरा हिस्सा नहीं है, मेरा कोई विरोधी नहीं है ना। मैं विरोधपन से आजाद कर दिया गया हूँ। ये कंप्लीट आपको कन्फेस करना है, आपको बोलना है, मैं छुड़ा दिया गया हूँ। छुड़ाने